नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शनिदेव को विदाई देने जा रहे हैं उनके घर से और आएंगे अब देवगुरु बृहस्पति के घर। मेष राशि वालों, आपके लिए शनिदेव अभी तक एकादश घर में विराजमान थे और अब वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के घर यानी आपके विदेश भाव द्वादश भाव में आकर बैठेंगे। तो मेष भाव जो राशि है, मेष राशि, इनके दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान होंगे। तब आपकी लाइफ पे इसका प्रभाव। शनिदेव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे में भेद करना वही सिखाते हैं। आपको बहुत प्रेम से समझाते हैं कि क्या हकीकत क्या फसाना, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। क्योंकि आप देखिएगा, पूरी लाइफ आप कभी कभी इस भ्रम में रह जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब साढ़े साथी आती है, ढैया आती है, तो आपको पता चलता है कि अब ये चीज़ें यहाँ गलत थी, समझ नहीं आया। ये लोग समय पर आने पर आपको धोखा दिए और ये आपके साथ थे। ये चीज़ें साढ़े साथी ढैया ही सिखाती है। वैसे तो शनिदेव के हाथों में दंड होता है, कर्म का फल देते हैं, सही मार्ग पर ले जाने वाले, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, करियर में सफलता दिलाने वाले जो शनिदेव हैं, अब उनके जाने का वक्त हो गया है और जाते जाते वरदान देंगे। वैसे तो अब 29 मार्च से वो आपके 12वें घर में आ ही जाएंगे, पर अभी जो कुछ दिन का वक्त है। अब देखिए, शनिदेव का जो वाहन है उसको कछुआ माना गया है। शनिदेव का वाहन कछुआ माना गया, इसलिए इनकी जो चाल है कछुए की भांति धीरे धीरे बढ़ती है। तो बहुत लोग धैर्य खो देते हैं, पीछे हट जाते हैं, हार मान जाते हैं। अगर आप संयम से काम लेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत शिक्षा देंगे शनिदेव। अब विशाल शिखर पर पहुंचाएंगे। शनिदेव का प्रभाव, उनका दिया वरदान कैसे परिणाम देते हैं, कैसे एकादश भाव से निकलकर जब वो आपके द्वादश भाव में आएंगे, आपके साढ़े साथी का पहला चरण यहाँ से चलना शुरू होगा, तब आपकी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम मिलेगा। पहले तो आप इस भ्रम से, इस दिमाग में जो ये ख्याल है, इससे निकलिए कि शनिदेव आपको बर्बाद ही करने आ रहे हैं, क्योंकि शनिदेव बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखिए, मीन राशि में शनिदेव का आना आपको बताएगा कौन अपना कौन पराया, कौन सही समय पर आपके साथ रहेगा, कैसे रिश्तों को लेकर चलना है, कैसे सबका साथ आपको आवश्यक है। तो 11वें भाव में छोड़कर स्वयं मूल त्रिकोण राशि पर शनिदेव थे अभी तक। तो अब देखिए, शनिदेव आपके दसम एकादश भाव के स्वामी, करियर में बड़ी सफलता आपको मिलनी चाहिए। बहुत लोगों को जो मेष वाले हैं उनको मिल चुकी है। और एकादश भाव पर शनिदेव का रहना आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है। आप हट करते नहीं, मुझे प्राप्त करना है तो करना है, और इतना मेहनत करते हैं कि वो सीमाओं को लांघ जाता है। लेकिन जब 12वें घर में आएंगे शनिदेव, तब इसका परिणाम थोड़ा अलग होगा, क्योंकि कछुआ से जोड़ा गया है, इनका वाहन कछुआ है। धीरे धीरे देंगे, पर विलंब पर एकदम से सही जगह पर पहुंच जाएंगे। अब 11वें घर को छोड़ रहे हैं, 12वें घर में आएंगे 29 मार्च 2025 को करीब रात के 9-10 बजे। 12वें घर में शनिदेव जब यहाँ पर आएंगे, तब इसका प्रभाव आपको थोड़ा हटके मिलेगा। शनिदेव हर कार्य में विलंब करवाते हैं, अब वो विलंब दूर होगा। अब आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ तक शनिदेव आपको लेकर जाएंगे। अब शनिदेव की जो दृष्टि है आपके अपने राशि मेष पर तीसरी दृष्टि पड़ी हुई थी अभी तक 29 मार्च तक। बहुत से लोगों ने अपने स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी देखी थी, बहुत कुछ उभर कर सामने आया था। अगर अंदर कुछ राह छिपा हुआ भी था, तो शनिदेव का ये काम ही है कि अगर आपके अंदर कुछ खामियां हैं तो उसको उभार कर बाहर लाएंगे कि देखो तुम्हें ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज कराओ। और ये चीज़ें शनिदेव ने किया बखूबी। अब एक दृष्टि उनकी अष्टम जो है आयोग के कारक। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव को काल भी कहा गया है। शनिदेव के माध्यम से ही जानी जाती है आयु की गणना। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि शनिदेव हम सबको जो तबाही दिए रहे, जो स्वास्थ्य की परेशानी थी, जो बहुत सारे मानसिक परेशानी थी, अगर ज्योतिष में कहें तो किसी व्यक्ति को कुछ ना दिखे,
सिर्फ यही दो ग्रह नजर आते हैं, क्योंकि शनिदेव और राहु, इनसे लोग बहुत डरते हैं। लेकिन इनको अगर आप समझ लेते हैं तो पूरी लाइफ आसान हो जाती है। अब शनिदेव 11वें घर से निकलकर 12वें घर में जाएंगे, विदेश भाव में, तब आपकी लाइफ एकदम से चेंज होगी। क्योंकि 12वें घर को जहाँ से लाभ मिलता है, कामनाएं, इच्छा पूर्ति होती है, करियर में सफलता मिलती है और हम हासिल करते हैं। जब वो एकादश में होते हैं तो व्यक्ति को परिश्रमी बनाते हैं, और शनिदेव इसी कारण से परिश्रमी बनाते हैं, स्वाभिमान देते हैं, ताकि जब 12वें घर में आएंगे तब परिश्रम से आपको सफलता मिले। अब देखिए, समाज में, परिवार में, अगर आप जैसे कि एकादश भाव में रहते हैं, करियर का कर्म का भाव है, शनिदेव सदैव से शनिदेव यहाँ पर आपके दसम भाव के अधिपति हैं, और 29 मार्च को जैसे ही वो आपके 12वें घर में जाएंगे तब वह गुरु के स्थान होगा। देवगुरु बृहस्पति का घर है। अब गुरु और शनि का संबंध आपस में बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में क्या होगा, जब अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर जाएंगे, देवताओं के गुरु के घर जाएंगे, किसी विरोधी के घर जाएंगे, शत्रु के घर जाएंगे, तब उनकी बहुत अच्छी अनुभूति नहीं होगी, अंदर बहुत अच्छा फील वो नहीं करेंगे। तब को आपको क्या करना, देखिए, सबसे पहली बात तो गुरु की जो राशि है, मीन राशि, जल तत्व की राशि है। मेष राशि के ठीक जो 12वां घर है, अब जल तत्व की राशि और शनिदेव स्वयं वायु तत्व के ग्रह होते हैं। तो ठहरे हुए पानी पर यदि तेज हवा का प्रवाह आएगा तो बहुत कुछ उथल पुथल होगा, और 12वें घर में इनका आने से इस प्रभाव पर आप बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना होगा। 12वां घाव खर्चे का भी है, अनायास खर्चे बढ़ेंगे। अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो निवेश भी बढ़ेगा। तो बुरे कार्य बस मत कीजिए, अच्छे कार्य में निवेश करें, लोगों को उधार वगैरह ना दें, सही जगह का इन्वेस्टमेंट करें, कोई वैल्यू वाला जो जगह होता है। और इसमें अगर आप धन संग्रह करना, धन बचाना सीख लेते हैं तो आप बेस्ट तरीके से उभर कर आगे आएंगे। दूसरी बात, जब पैसे आते हैं तो इनकम भाव को शनिदेव छोड़ रहे हैं 11वें घर को, और यहाँ पर देखिए तो घर, यहाँ पर इनकम तो बढ़ेगा। हम जहाँ निवेश करेंगे वो देखना है कि आप निवेश कहाँ कर रहे हैं। आपके पास इतना धन होगा कि आप ये भी नहीं देखेंगे कि हम क्या कितना दाम लग रहा है, आप खरीद लेंगे। ये शनिदेव का प्रभाव है। अब 7.5 शुरू हो ही जाएगी, पहला चरण। तो शनिदेव का वरदान क्या होगा, करियर में ऊंचाइयां देंगे। बहुत दिनों से करियर को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, आप दूसरा जॉब करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बार बार आपको सफलता नहीं मिल पा रही, बिजनेस कर रहे हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ही 12वें घर में जाएंगे तब देखिए दो घरों का दसम, एक द्वादश, दसम का करियर और 12वां घर बदलाव का। तो मेष राशि वालों, आपकी लाइफ में करियर में बदलाव होकर रहेगा, आपको पद मिलेगा। अब 11वें घर के स्वामी 12वें घर में जाने से इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, वो समय आ गया है शनिदेव के इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि वो आपको गिफ्ट देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, बेहतर प्रभाव को करने के लिए एकादश भाव से शनिदेव जैसे ही 12वें घर में आएंगे तब सामाजिक जीवन जो है उस माध्यम से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब शनिदेव के जाने से जैसे ही एकादश भाव से निकलेंगे, आपको लाभ के अवसर दे के जाएंगे, धन प्राप्ति के योग बनाकर जाएंगे, आपके इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और शनिदेव का ये पहला कर्तव्य होगा कि जब वो 11वें भाव को छोड़कर 12वें घर में जाते हैं तब आप बस ये समझ के रखिए कि करियर में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, एक अच्छी जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। हाँ, कर्म कीजिए, जितनी आपके अंदर बल है उसको लगाइए, एकदम अंतिम सांस तक मेहनत कीजिए, मन से, कर्म से, फिर देखिए कैसे फल मिलता है। हाँ, आपके अंदर जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, सबकी सम्मान कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, सबसे मीठी वाणी बोलिएगा। उपाय के तौर पर रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।